अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सब्सक्राइब करने का। मैं आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ और जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको मैं अभी भी वही कहूँगा कि आप ये जो रेड बटन है इसको छू लें, कुछ भी नहीं होता, आपका जो है वो कुछ नहीं जाएगा, आपके भाई का सिर्फ भला हो जाएगा। तो काइंडली जो है वो सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियोज़ को जितना हो सके शेयर करें और उसको लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जी कि एनालॉजी के बारे में कि एनालॉजी होती क्या है। सो व्हाट इज एन एनालॉजी? द वर्ड एनालॉजी कम्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड एनालॉगिया मीनिंग प्रोपोर्शन। यानी कि ये ग्रीक वर्ड एनालॉगिया से निकला है जिसका मतलब होता है प्रोपोर्शन। आपने देखा होगा कि एनालॉजीज को जो है वो प्रोपोर्शन में दिया गया होता है। Part of the word actually comes from the ancient Proto-Indo-European root leg, meaning to collect or together. यानी कि ये एक कदीम प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट्स हैं इसकी लेग की। ये जो वर्ड लेग है जिसका मतलब बनता है टू कलेक्ट या फिर टुगेदर यानी इकट्ठा करना। There are many different types of analogies that are used to depict different kinds of relationships. So क्या होता है कि हम एनालॉजीज में जो ये वर्ड है लेग कलेक्ट करना इकट्ठा करना, हम क्या करते हैं कि प्रोपोर्शंस के ज़रिए से प्रोपोर्शन को यूज़ करके हम डिफरेंट वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं एक रिलेशनशिप के तहत। उनके बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन जो है वो हम कायम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ब्रांच एंड ट्री, आर्म एंड पर्सन। यानी कि ये जो ब्रांचेस होती हैं, शाखें जो होती हैं, वो किस चीज़ की होंगी? ट्रीज़ की होंगी। कोई एक दरख्त होगा उसकी शाखें हैं ये, सही है? तो इसका मतलब कि आर्म और पर्सन यानी कोई शख्स के ही हाथ होते हैं ना, ये जो हाथ हैं ये किसी बंदे के होंगे। सेम ऐसे ही जैसे कि ब्रांचेस का रिलेशन जो है वो ट्री के साथ होता है, उसी तरह से आर्म का रिलेशन जो है वो पर्सन के साथ होता है। Types of analogies. There are several types of analogies that express different kinds of relationship. These include part to whole, cause to effect, source to product, object to purpose, characteristics, general to specific, user to tool, sequences, synonyms, antonyms. ये मुख्तलिफ जो एनालॉगी टाइप्स हैं जो कि बन सकती हैं वो आपके पास इस पेज में दी गई हैं। इसको हम बारी बारी पढ़ेंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले है जी पार्ट टू होल। Perhaps the most common kind of analogy is the part to whole analogy. Many analogy examples fit into this category. यानी इस कैटेगरी में बहुत सारी एनालॉजीज आती हैं और इसमें क्या होता है कि एक पार्ट को हम रिलेट करते हैं होल के साथ। यानी एक आपके पास बॉडी है, उसकी किसी खास चीज की बात की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ्लोरिडा और अमेरिका दिया हुआ है। अब फ्लोरिडा जो है वो अमेरिका की एक स्टेट है, ठीक है? एक स्टेट है फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स की, ठीक है? देखें ये मैप में आपको शो हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स है ये, ठीक है? और ये फ्लोरिडा इसकी एक स्टेट बनती है, ठीक है? इसी तरह से लिविंग रूम और हाउस। अब लिविंग रूम जो है वो एक रूम टाइप है जो कि क्या है, हाउस के अंदर होगा। जैसे ये है, ये एक लिविंग रूम है और जाहिर है ये किसी घर का हिस्सा होगा। तो ये जो है वो पार्ट टू होल एनालॉजी टाइप में आता है। द एग्जाम्पल above about branches and arms is a part to whole analogy। जैसे ऊपर वाली भी थी वो भी एक पार्ट टू होल में ही आता है। जैसे कि ब्रांचेस जो हैं वो ट्रीज का हिस्सा हैं, एक पार्ट है उसका। इसी तरीके से आर्म्स यानी हाथ किसी शख्स के का हिस्सा होंगी। These are relationships between things that compare two sets of objects both of which are part and whole pairs। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है जी कॉज टू इफेक्ट। कॉज टू इफेक्ट एनालॉजीज एक्सप्लोर द सिमिलरिटीज बिटवीन इवेंट्स दैट कॉज अ वैरायटी ऑफ इफेक्ट्स। ये इस तरह की एनालॉजीज होंगी जिसमें सिमिलरिटीज बिटवीन इवेंट्स दैट कॉज अ वैरायटी ऑफ इफेक्ट्स। यानी हम सिमिलरिटीज देखेंगे कि भाई किसी इवेंट की वजह से क्या जो है वो असरात मुरतब होते हैं, ठीक है? कोई एक अगर वाकया होता है तो उसकी वजह से क्या जो है इफेक्ट्स आएंगे, इसको हम कॉज टू इफेक्ट कहते हैं। They can be helpful for allowing people to understand relations between events. For example, यहाँ पे दिया हुआ है ड्राउट और वाइल्ड फायर। अब ड्राउट जो है वो किसको किसको कहते हैं? खुश्क साली को, ठीक है?
यानी बिल्कुल जो ज़मीन है ना वो बंजर हो जाती है और इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बारिशें नहीं होती, ठीक है। ऐसी सिचुएशन को हम ड्राउट कहते हैं, जिसको खुश्क साली भी कहा जाता है, कि बहुत गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बारिशें नहीं होती, पानी आपको नहीं मिलेगा, जैसे सहरा में होता है, और ज़मीन जो है वो बिल्कुल बंजर हो जाती है। तो उससे क्या होता है, वाइल्ड फायर होगा। ये जो जंगलात हैं इसमें अक्सर आग लग जाती हैं। आपने सुना होगा कई दफ़ा कि जब ऑस्ट्रेलिया में समर होता है, पाकिस्तान में तो खैर उस टाइम विंटर होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में समर का टाइम जब होता है गर्मी का, तो उसमें अक्सर आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में या अफ्रीका के जंगलात में आग लग गई है। वो किस वजह से? क्योंकि बारिशें हो नहीं रहती, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो दरख्त हैं उनमें आग लग जाती है। इन्फेक्शन, डिजीज, सिमिलरली इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, डिजीजेस फैलती हैं, बीमारियां फैलती हैं। अब देखें, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि जो कोरोना वायरस है उसमें बताया गया था कि 6 फीट का आपने फासला रखना है, एक दूसरे से हैंड शेक नहीं करना, ठीक है, मास्क पहने रखना है। उसकी वजह क्या है कि अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो अगर आप उससे हाथ मिलाएंगे तो उससे क्या होगा, आपको भी जो है वो बीमारी लगेगी, ठीक है। तो ये जो है वो कॉज टू इफेक्ट में आ जाता है। सोर्स टू प्रोडक्ट में देखें क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट है वो किस चीज से मिलके बनी है, ठीक है, उसका सोर्स क्या है। तो analogies that compare sources and products can be a good way to explain the provenance of various day-to-day objects. This kind of analogy can be particularly useful for explaining production methods to children. तो इसमें जो मेन बात है वो ये है कि आपने देखना होता है कि इसमें प्रोडक्ट कौन सी है, ठीक है, और उसका सोर्स क्या है। तो आप जब ये पता कर लेंगे तो एनालॉजी सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि कोका बीन्स क्या है, कोका बीन्स एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है जिससे आगे जो है वो एक प्रोडक्ट बनती है जिसको हम चॉकलेट नाम देते हैं, ठीक है। ये जो चॉकलेट है ये कोका बीन्स से बनती है। इसके अंदर बीज होते हैं जो कि यहाँ पे आपको दिख भी रहे हैं, बीन्स, इसके जरिए से जो है वो चॉकलेट बनती है। सिमिलरली वुड यानी लकड़ी, लकड़ी से जो है वो पेंसिल बनती है। ये लकड़ी है, ठीक है, जो दरख्त की लकड़ी होगी उससे हम क्या बनाते हैं, पेंसिल बनाते हैं। तो ये जो है वो कैटेगरी थी सोर्स टू प्रोडक्ट की। ऑब्जेक्ट टू पर्पस, this is similar to cause and effect analogy or a source to product analogy, meaning that it is about instrumental action. The first word in each half of the analogy is an object followed by what that object is most commonly used for. यानी ये भी इसी तरह की है जैसे कि cause and effect analogy थी या फिर source to product analogy है। लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें ये होता है कि जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, उसका पर्पस हमने देखना होगा कि वो किस लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। जैसे बुक है, इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ किया करते हैं? बुक जो है वो किस लिए यूज़ होती है? रीडिंग के लिए। सिमिलरली रैकेट, जो टेनिस खेलते हैं, तो टेनिस में यूज़ होती है रैकेट, ठीक है। रैकेट इसको बोलते हैं और ऑब्वियसली उसको टेनिस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि बुक को रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं, उस तरह रैकेट को टेनिस के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से आपने जो है वो रिलेशनशिप देखना होगा कि कौन सा है। जैसे कि ये था, इसमें ऑब्जेक्ट टू पर्पस का रिलेशन है कि कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास तो उसका पर्पस क्या है। करेक्टरिस्टिक्स कैटेगरी, अब इसमें यह है कि आपने देखना होता है कि किसी चीज की जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है या उसकी कैटेगरी क्या है। Some common analogies are about characteristics. The first word in each half of the analogy provides a characteristics, while the second word provides the thing that has that characteristics. यानी कि जो फर्स्ट हाफ है यानी फर्स्ट वर्ड है वो आपको बताएगा कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है, और दूसरा क्या है कि वो किस चीज की खसूसियत या करेक्टरिस्टिक्स है। यानी यूं भी हो सकता है कि जो जिस चीज की करेक्टरिस्टिक्स है वो पहले हो जाए और करेक्टरिस्टिक्स बाद में दी गई हो। लेकिन कहने का मकसद यह है कि एक आपके पास करेक्टरिस्टिक्स होगी और दूसरी जो है वो चीज होगी जिसकी वो खसूसियत है। फॉर एग्जाम्पल रेड, रेड जो है वो एक कलर है और ये कलर खसूसियत है कार्डिनल की, जो कि एक परिंदा होता है। इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये जो परिंदा है ये तकरीबन सारा ही रेड होता है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि इसका कलर क्या है, रेड। इसी तरह से एम्फीबियस फ्रॉग, एम्फीबियस
वर्टिब्रेट्स होते हैं, और वर्टिब्रेट्स ऐसे वर्टिब्रेट्स जो कि नमी में रहना पसंद करते हैं, नमी में वो रह सकते हैं, ठीक है, यानी वो पानी में रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं, लेकिन अगर नमी हो, जैसे कि मेंढक होती है, फ्रॉग। तो फ्रॉग की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो क्या है, एम्फीबियस होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स एक बहुत इजी एनालॉजीज हैं, क्योंकि इसमें आपको, अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो ये आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। अगर आपको पता है कि ये जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं इनका मतलब क्या है, तो आप बता सकते हैं। ये जो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे एनालॉजीज के, वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हैप्पी है, हैप्पी कहते हैं खुश रहने को, और जॉयफुल क्या होता है, वो भी खुशी के लिए ही यूज़ किया जाता है। जब आप खुश होते हैं तो उसको जॉयफुल कह सकते हैं, हैप्पी कह सकते हैं। ये दोनों सूरतें जो है वो दोनों वर्ड्स जो हैं वो खुशी के लिए यूज किए जाते हैं। इसी तरह से एंग्री, एंग्री गुस्सा करने को कहते हैं, और फ्यूरियस भी गुस्सा ही होता है, ठीक है। तो एंग्री और फ्यूरियस दोनों का मतलब क्या है, गुस्सा करना। तो सिनोनिम्स भी यही होते हैं कि एक जैसे मीनिंग वाले वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स तो डिफरेंट होंगे बट उनका मीनिंग सेम होगा। ऐसे पेयर्स को हम, ऐसे एनालॉजी पेयर्स को सिनोनिम्स की एनालॉजी कैटेगरी में कहा जा सकता है कि वो सिनोनिम्स की कैटेगरी में आते हैं ये एनालॉजीज। एंटोनिम्स, just like two pairs of synonyms can create analogies, so can two pairs of antonyms। जैसे कि synonyms का हमने ऊपर देखा कि synonyms के जरिए से एनालॉगी बनाई जा सकती है, उस तरह एंटोनिम्स यानी कि मुतजाद अल्फाज जो होते हैं उनके जरिए से भी एनालॉगीज बन सकती हैं। तो एंटोनिम्स यानी कि मुतजाद अल्फाज, अगर आपको पहला लफ्ज अप दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो दूसरा डाउन यानी कि नीचे। अप का मतलब ऊपर और डाउन का मतलब नीचे, तो ये एक दूसरे के उल्ट अल्फाज हैं। तो राइट साइड पे, यानी ये जो आपको प्रोपोर्शन के बाद दिया होगा, इसमें भी आपने उल्ट यानी मुतजाद लिखने हैं। यानी अगर यहाँ पे लेफ्ट है और ये वाला आपसे पूछा गया तो आप राइट लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट का जो एंटोनिम है वो राइट बनेगा। अब आते हैं जनरल टू स्पेसिफिक जो एनालॉगी टाइप है इसमें। तो वन वे टू एक्सप्रेस एनालॉगी रिलेशनशिप इज टू फोकस ऑन थिंग्स दैट गो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। यानी जनरल एक वर्ड से आप स्पेसिफिक की तरफ जाते होते हो, जनरल टू स्पेसिफिक में। जैसे कि सिटी, सिटी का मतलब है शहर। अब शहर कोई भी हो सकता है, लाहौर, पिंडी, दिल्ली, न्यूयॉर्क, कुछ भी हो सकता है। लेकिन न्यूयॉर्क एक स्पेसिफिक सिटी है, ये एक अमेरिका की सिटी है, ये स्पेसिफिक है, एक स्पेसिफिक सिटी का नाम लिया गया है। जबकि सिटी क्या है, जनरल है, सिटी कोई भी हो सकती है। इसी तरीके से इंसेक्ट मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े या मक्खियाँ वगैरह हो सकती हैं, लेकिन मॉस्किटो जो है वो एक स्पेसिफिक मक्खी है जिसको हम मच्छर बोलते हैं, ठीक है, मच्छर मॉस्किटो कहलाता है। तो ये एक स्पेसिफिक वर्ड है और इंसेक्ट जो है वो एक जनरल वर्ड है। नेक्स्ट आ जाता है यूजर टू टूल, कि एक टूल हो आपके पास, ठीक है, और उसको यूज करने वाला हो, ठीक है। इन मैनी केसेस पीपल हु यूज पर्टिकुलर टूल्स हैव स्पेसिफिक टाइटल्स, यानी कि कुछ टूल्स होते हैं जिसको अगर कोई शख्स यूज करता है तो उनको एक स्पेसिफिक टाइटल दिया जाता है, ठीक है। इनकी भी एनालॉजीज बन सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर है और स्टेथोस्कोप। अब डॉक्टर ही स्टेथोस्कोप को यूज करेगा ना, इंजीनियर तो स्टेथोस्कोप को यूज करने से रहा। तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज करता है। सिमिलरली कैमरा ऑपरेटर किस चीज को यूज करता है, कैमरा को। तो दिस इज यूजर टू टूल टाइप ऑफ एनालॉजीज। सीक्वेंसेस, सीक्वेंसेस हमारे लास्ट जो है वो कैटेगरी है एनालॉजीज की। और इसमें क्या होता है कि आपको सीक्वेंसेस दिए गए होते हैं। सम लॉजिक एंड इंटेलिजेंस टेस्ट इंक्लूड एनालॉजी टेस्ट टू सी इफ पीपल कैन अंडरस्टैंड सीक्वेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन कांसेप्ट्स। यानी आपको एक सीक्वेंस दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे एक बहुत इजी सा आपको सीक्वेंस दिया गया है, ए तो उसके बाद बी। इसका मतलब यहाँ पे अल्फाबेट्स चल रहे हैं, ए बी सी डी चलेंगे, और यहाँ पे जो है वो 1 2 3 यानी नेचुरल नंबर्स चल रहे होंगे, नंबर्स चल रहे होंगे। तो जैसे ए के बाद बी आता है उस तरह 1 के बाद 2 आता है। ये तो बहुत इजी था, इजी सा था, बहुत सिंपल था। लेकिन इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं, जो कि एयरफोर्स आर्मी वगैरह में मोस्टली लिए जाते हैं, या एंट्री टेस्ट में भी काफ़ी सारे आ जाते हैं इस तरह के, तो वहाँ पे ये जो सिक्वेंशियल होते हैं एनालॉजीज,
काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो ये थी हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एनालॉगीज़। हमने तकरीबन सारी जो एनालॉगी टाइप्स हैं वो इसमें कवर कर ली हैं इस वीडियो में। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं अगेन वही कहूँगा कि काइंडली सब्सक्राइब कर लें। आपको ये जो रेड बटन है कुछ भी नहीं कहेगा, यकीन करें आप इसको छू लेंगे तो आपकी उंगली नहीं जलेगी। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।